चलो कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा। रानू एंड स्वीटी आर टू पार्टनर्स। ड्यूरिंग 2023 रानू विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 8,000 on 1st March, 12,000 on 30 June and 1,000 on 30 September. Sweetie withdraw rupees 5,000 on 1st April, 7,000 on 1st June and 2,000 on 1st November. Compute the interest on drawings 6% per annum for the year ending 31st December 2023. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट है। प्रोडक्ट मेथड सबसे बढ़िया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रानू का। तो डेट, अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। तो रानू ने कब कब विड्रॉ करा? तो 8,000 उन्होंने करा 1 मार्च को। तो 1 मार्च 8,000, तो 1 मार्च टू 31 दिसंबर 10 मंथ। तो 8,000 इंटू 10 80,000। 12,000 on 30 जून, 30 जून 12,000। तो 30 जून से लेके 31 दिसंबर 6 मंथ। 12,000 into 6 72,000 and 1,000 on 30 सितंबर। 30 सितंबर 1,000। तो 1,000 into 3 3,000। प्रोडक्ट की टोटल हो गई 155। अब अपना सिंपल सा फार्मूला अपन पुट अप कर देंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और अपॉन में 12। तो 155 into 6 अपॉन 100 और अपॉन में 12। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 775। बराबर है। इसी प्रकार से अपन स्वीटी का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्वीटी ने कब कब अमाउंट विड्रॉ करा है? तो स्वीटी विड्रू 5,000 ऑन 1 अप्रैल। तो अप्रैल 5,000, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ। 5,000 into 9 45,000 प्रोडक्ट हो गया। 7,000 on 1st June, 1st June 7,000, 1st June to 31st December 7 month, 7,000 into 7 49,000. 2,000 on 1st November, तो 1st November 2,000, 2 month, November and December, तो 2,000 to 4,000, प्रोडक्ट की टोटल हो गई 98,000। वही फार्मूला पुट अप कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 98,000 इनटू रेट 6% अपॉन 100 और अपॉन में 12। ये स्वीटी का इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 490। बराबर। चलो ऐसे ही दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क 6। Divya and Deepa were partners with capital 65,000 and 75,000 at the beginning of the year. Divya introduced 15,000 as additional capital on 1st February and 20,000 on 31st August. Deepa also introduced rupees 50,000 on 30 September. तो दोनों ने बीच बीच में और पैसे लगाए। Calculate interest on capital 6% per annum for the year ending 31st December 23. Also calculate profit sharing ratio on the basis of capital, on their capital basis. कैपिटल के बेसिस पे उनकी कैपिटल का रेशो भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड करके बताना है। ठीक है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो अपने को यहाँ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल पे बेस जो है वो भी अपने को कैलकुलेट करके बताना है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो बस ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे, दैट्स ऑल। 65,000 एंड 75,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 30:15। बराबर। व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, फ्लक्चुएटिंग होती है जब भी कैपिटल बेटा, तो अपन इफेक्टिव कैपिटल लेंगे। कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा था, उस अमाउंट का उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट की टोटली होती है वो इफेक्टिव कैपिटल कहलाती है। और जब भी कैपिटल रेशो कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल लेंगे, अमाउंट और टाइम को दोनों को कंसीडर करके जो फिगर आएगा जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। बराबर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिव्या की। तो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, दिव्या ने बिगनिंग में लगाए थे 65,000। तो 65,000 पूरे 12 मंथ उसके रहे। तो 65,000 into 12 7,80,000।
दिव्या इंट्रोड्यूस 15,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को और उन्होंने लगाया 15,000, तो 1 फरवरी टू 31 दिसंबर 11 मंथ, 15,000 into 11 1,65,000। और 20,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 31 अगस्त, तो 20,000 31 अगस्त, तो 31 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 4 मंथ, तो 20,000 into 4 80,000। दिव्या की प्रोडक्ट की टोटल हो गई, इफेक्टिव कैपिटल भी बोल सकते हैं अपन इसको, इफेक्टिव कैपिटल हो गई 10,25,000। इसी हिसाब से अपन दीपा की भी बात करें, दीपा ने बिगनिंग में लगाए थे 75,000, तो 75,000 into 12 9 लाख। 30 सितंबर को उसने 50,000 और इंट्रोड्यूस किए थे, तो 50,000 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ, 50,000 into 3 150, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 10,50,000, मतलब इफेक्टिव कैपिटल हो गई 10,50,000। तो 10 25 10 50 ये इनकी इफेक्टिव कैपिटल है, इसको छोटा करके अपन रेशो बना देंगे। तो 10 25 10 50 छोटा करेंगे तो 1025 1050, 3 0 कैंसिल करें, और छोटा करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो 41:42। तो जब भी कैपिटल पे बेस्ड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे हम इफेक्टिव कैपिटल लेंगे। इफेक्टिव कैपिटल मतलब उनका कितना अमाउंट कितने टाइम फॉर्म में यूटिलाइज हुआ है, उस बेसिस पे जो प्रोडक्ट का फिगर आएगा वही उनकी इफेक्टिव कैपिटल है। और यहाँ इफेक्टिव कैपिटल है 10 25 10 50, मतलब 41:42। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हो गया अपने, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। इसी क्वेश्चन पे यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है तो डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स को आपने लगाया है, तो वही प्रोडक्ट निकाल लेंगे जैसा अभी अपन ने निकाला, सेम क्वेश्चन है। 10,25,000 एक पहले पार्टनर दिव्या का प्रोडक्ट की टोटल है, 10,50,000 दीपा के प्रोडक्ट की टोटल है, और प्रोडक्ट पे अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फार्मूला अपना वही वाला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और अपॉन 12। तो 10 25 into 6 upon 100 upon 12, तो दिव्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,125। सेम कंडीशन में दीपा की प्रोडक्ट की टोटल है 1050 into रेट 6% अपॉन 100 अपॉन में 12, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,225। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट से, तो प्रोडक्ट मेथड से। बराबर है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चन करे हैं और दोनों क्वेश्चन के 2 होमवर्क आपके लिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।